हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज का एपिसोड है भारतीय संविधान का विकास के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटी की बात करें, दोनों में जो है यह कॉमन है और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और देखो कैसे हम रिवाइज करते हैं। जो भी रेगुलेटिंग एक्ट्स है, जो भी प्रशासनिक एक्ट्स है, जो भी है पेट्स इंडिया एक्ट है, उसका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। भारतीय संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है 1773 का, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, अब यह जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे, क्या क्या इसमें लाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। पहली बात करें तो कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण जो है स्थापित किया गया पहली बार। कहने का मतलब जब कंपनी की स्थापना हुई और कंपनी इंडिया में आई और व्यापार कर रही थी तो वह जो है स्वतंत्र थी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी। उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये रेगुलेट करने के लिए आया कंपनी के शासन को। ठीक है, तो कंपनी के शासन पर पहली बार जो है नियंत्रण कब स्थापित हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसके तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली जाती है और कंपनी के कर्मचारी जो भी कर्मचारी हैं उनके निजी व्यापार पर जो है रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, कि ये लोग जो है निजी व्यापार नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का घूस वगैरह नहीं लेंगे। यह जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया जाता है। 1774 में जो है इसी एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, और इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, नीचे कमेंट करके आप बताओ। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नाम दे दिया जाता है, जो कि पहला वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें या जो भी एक्ट का डेवलपमेंट हुआ, पहले तो ये कंपनी को लेके हुआ। उसके बाद कंपनी का जब आधिपत्य इंडियन टेरिटरी पे होने लगा तो उसको रेगुलेट करने के लिए धीरे धीरे जो है एक्ट आते गए। ठीक है, अब आते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी गई, अर्थात दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अब दोहरा प्रशासन कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो केवल कंपनी के व्यापारिक कार्यों को जो है देखरेख करेगा, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि राजनीतिक मामले का देखरेख करेगा। दोहरे प्रशासन का ये मतलब हुआ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब 1793 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को जो है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था करी गई। ठीक है, यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते चला गया आगे। तो 1793 का चार्टर अधिनियम आपने देख लिया। अब आते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार जो है ना, कंपनी का जो कंपनी पहले भारत के साथ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका जो है एकाधिकार जो है यह समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए जो है 20 वर्षों के लिए इनको जो है बढ़ा दिया गया कि आपको अधिकार दे दिया गया, आपके 20 वर्षों तक ये कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के लिए जो है वित्त व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा, और ईसाई पादरियों के भारत आने की अनुमति जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है अब पूर्णतः समाप्त कर दिए गए।
ठीक है। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला कौन था, नीचे कमेंट करके बताओ। इसके अंतर्गत दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 ईस्वी में जो है इसका उन्मूलन हो गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण जो है करने के लिए 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, आगे बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल गया। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, अब है 1853 का चार्टर अधिनियम। इससे जो है प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ इंडिया में। ध्यान में रखना 1853, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। ठीक है, अब फिर 1857 की महान क्रांति होती है और उसके बाद जो है जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच, जो भी कंपनी का रोल था, जो कुछ भी था, सारा चीज़ चेंज हो गया। और उसके बाद जो है 1857 की जो भी विद्रोह की का जो डिग्री था, इंटेंसिटी थी, उसको ध्यान में रखते हुए आगे ऐसे भविष्य में ना हो, 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसमें जो है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत में मंत्री पद की जो है व्यवस्था की गई इसी 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत परिषद का सृजन किया गया जो 15 सदस्यीय था। ठीक है, मुगल सम्राट का जो पहले पद होता था उसको समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल इज नाउ वायसराय, गवर्नर जनरल को जो है अब वायसराय बना दिया गया। मुगल सम्राट का पद खत्म। ठीक है, और उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद भी जो है ख़त्म कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव पद का जो है सृजन किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आता है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। विभागीय प्रणाली का आरंभ होता है इसके तहत। ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का भी विस्तार किया जाता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, ध्यान में रखना। अब आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है इंडिया में तथा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति जो है दी जाती है। अब आते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आप सभी को पता होगा, मार्ले मिंटो सुधार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। यह जो है यह अधिनियम जो है एक तरीके से क्या पूर्णतः सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का जो है 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है अधिकार मिलता है। अब आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें जो है केंद्रीय और राज्य का बजट जो है अलग अलग कर दिया जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रथम जो है राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की जाती है। इसके तहत जो है लोक सेवा आयोग का गठन भी होता है। तब पूछा जाए लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन होता है और प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांटा गया। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। वैसे तो ये बहुत बड़ा है लेकिन इसका इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक मैंने इसमें शामिल किया है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता घोषित की जाती है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होती है। इसके तहत एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी तथा इसमें जो है भारत परिषद का जो है अंत कर दिया जाता है। तो ये थे 1773 से आपका 1935 तक का जो भी इम्पोर्टेंट अधिनियम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में, उन सब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था हमने देखा। ये कुछ मिनट का वीडियो जो है आपसे 3 से 4 क्वेश्चन जो है सही करा देगा, रिवीजन, यदि आपने इसे अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।